औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की इंथाल्पी चेंज की मेजरमेंट किस तरह से की जाती है। तो इंथाल्पी चेंज को मेजर करने के लिए यहाँ पर एक आला इस्तेमाल होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से इंथाल्पी की मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं की जाती, बल्कि कैलोरीमीटर हमें सबसे पहले बताता है कि किसी रिएक्शन के दौरान हीट कितनी जज़्ब हुई है या हीट कितनी ख़ारिज हुई है। और कैलोरीमीटर की बुनियाद क्या होती है? कैलोरीमीटर की बुनियाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी बुनियाद है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होती है जी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ मास 1 ग्राम टू 1 केल्विन। 1 ग्राम किसी चीज़ का मास हो, उसे 1 केल्विन तक उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दरकार होती है, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और वाटर के केस में ये कितनी होती है? 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन। दोबारा से देख लें, मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, ये इसके लिए हमारे पास एक आला है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर बोलते हैं। कैलोरीमीटर यहाँ पे सिंपल ग्लास कैलोरीमीटर ये दिखाया गया है। ये ग्लास कैलोरीमीटर है, इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। कैलोरीमीटर क्या करता है? ये मेजरमेंट किसकी करता है? हीट रिएक्शन के दौरान जितनी जज्ब या खारिज हो रही है, या दूसरे अल्फाज में मेजर द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आ रही है। यहाँ पर टेम्परेचर या हीट के लिए एक फार्मूला यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए, क्यू कैलकुलेट करने के लिए, जो क्यू बराबर लिया जाता है सी ज़रब एम ज़रब डेल्टा टी। अब सी क्या होता है? सी होती है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये कितनी होती है? 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी चीज क्या है? एम है। एम मास है जी, जो भी लिया जा रहा है, वाटर लिया जा रहा है या जो भी लिक्विड लिया जा रहा है उसका मास। और उसके बाद सी स्पेसिफिक हीट, ऊपर हम डिस्कस कर चुके। और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आ रही। ये वाला फार्मूला हम लगा के रिएक्शन की क्यू कैलकुलेट करते हैं कैलोरीमीटर की मदद। जब क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस क्यू का क्या करते हैं जी? उस क्यू से इंथाल्पी चेंज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमारे पास फार्मूला है क्यू बटा एन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो माइनस क्यू बटा एन, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो प्लस। ये जो माइनस का साइन है ये शो कर रहा है कि हीट यहाँ पर खारिज हो रही है, और अगर प्लस का साइन होगा तो इसका मतलब हीट यहाँ पे जज्ब हो रही है। तो सबसे पहले कैलोरीमीटर क्या करता है? हीट जो है हीट कैलकुलेट करता है कैलोरीमीटर। और उसके बाद उस हीट का क्या करते हैं? क्यू बटा एन, हीट जो आपने कैलकुलेट की है डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मोल से, तो हमारे पास इंथाल्पी चेंज आ जाता है। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये जरा अच्छे से दोबारा देख लें। ये कितनी होती है? 4.18 जूल ऑफ एनर्जी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री टेम्परेचर। 1 ग्राम पानी का बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 4.18 जूल। हाँ जी, यहाँ पर जो कैलोरीमीटर हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लास कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर क्या होता है जी? यहाँ पे इसकी डायग्राम दिखाई गई है। अब ग्लास कैलोरीमीटर दो बीकर्स पे मुश्तमिल होता है। एक यहाँ पे आपको अंदर बीकर नजर आ रहा है, एक बाहर वाली साइड पे, और दरमियान में कॉटन वूल रखी गई है। कॉटन वूल रखने का मकसद क्या है? ताकि ये इंसुलेट हो जाए अंदर वाला बीकर, बाहर से हीट बराह रास्त अंदर वाले बीकर को इफेक्ट ना कर सके, अंदर वाले बीकर का टेम्परेचर ना बढ़े ना कम हो। तो दो बीकर पे मुश्तमिल होता है, दरमियान में कॉटन वूल होती है। इसके अलावा एक स्टीरर होती है मुसलसल हिलाने के लिए। जब रिएक्शन हो रहा होता है तो उस वक्त ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है या जो लिक्विड मौजूद होता है उसको मुसलसल स्टीरर की मदद से जो है वो क्या किया जाता है जी? हिलाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर थर्मामीटर मौजूद होता है। जब कोई रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, तो उसको नोट करने के लिए थर्मामीटर यूज किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ अ बीकर, थर्मामीटर, स्टीरर, कॉटन वूल, इंसुलेशन और लूज फिटिंग लिड। इसके ऊपर एक ढकना मौजूद होता है जो कि लूजली फिट होता है। यहाँ पे देख लें, इसके ऊपर एक ढकना मौजूद होता है जो
लूजली फिट होता है, यूज्ड फॉर सॉल्यूशन रिएक्शंस एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान में रखिएगा, ग्लास क्लोरीमीटर ये जो रिएक्शन करवाता है यहाँ पे प्रेशर जो है उस रिएक्शन के ऊपर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर तब्दील नहीं होता। नॉट सुटेबल फॉर गैस रिएक्शन, ये गैस रिएक्शन के लिए सुटेबल नहीं है, या हाई टेम्परेचर रिएक्शन के लिए भी ये सुटेबल नहीं है। और उसके बाद ये करता क्या है जी, जैसे हमने पहले बात की, हीट चेंज, Q को कैलकुलेट करता है, और Q का फिर हम क्या करते हैं, Q को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मोल से, जिससे हमारे पास क्या निकल आता है जी, डेल्टा H निकला। हमने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा था, कैलोरीमीटर की मदद से Q निकलता है। Q क्या है जी, हीट चेंज। Q क्या कैसे निकलता है, C ज़रब M ज़रब डेल्टा T करके। C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, M क्या है जी, मास, और डेल्टा T टेम्परेचर में तब्दीली कितनी है। जब कोई रिएक्शन होगा तो जाहिर बात है टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा, तो जो भी तब्दीली आएगी हम यहाँ पे पुट करेंगे, मास पुट करेंगे और C पुट करेंगे, तो हमारे पास Q निकल आएगा। और उस Q को क्या करेंगे, हम N पे डिवाइड कर देंगे, जिससे डेल्टा H निकल आएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल प्रॉब्लम 6.2। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का एक रिएक्शन हो रहा है ग्लास क्लोरीमीटर के अंदर। समझने के लिए इस तरह से ध्यान में रखें, ये ग्लास क्लोरीमीटर है, इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से, एक एसिड है और एक बेस है। यहाँ पर जो एसिड और बेस है वो कौन से हैं, यहाँ पर लिया गया है जी 100, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब NaOH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड with 100 centimeter cube of 0.5 mole per decimeter cube HCl at 25 degree centigrade. Raise the temperature of the reaction mixture to 28.5 degree centigrade. Find the enthalpy of neutralization और specific heat of water उन्होंने हमें दे दिया 4.2 जूल पर ग्राम पर गैलन। अब यहाँ पे देखें, स्टेटमेंट को समझें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, वॉल्यूम NaOH का कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये इतना वॉल्यूम लिया गया है, इतनी कंसंट्रेशन वाला NaOH का 25 डिग्री टेम्परेचर पे, और 100 सेंटीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन HCl की भी सेम 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी 25 डिग्री पे लिया गया। इन दोनों का रिएक्शन होता है, NaOH का और HCl का, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। जब दोनों का रिएक्शन होता है उसके नतीजे में क्या होता है जी, पहले था 25 डिग्री टेम्परेचर, अब हो जाता है 28.5 डिग्री टेम्परेचर। फाइंड द इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन की इंथाल्पी फाइंड करनी है, क्या तरीकाकार है, अभी हमने देखा। सबसे पहले ये रिएक्शन हो रहा है ग्लास क्लोरीमीटर के अंदर, तो यहाँ पे क्या है जी, हम फार्मूला लगाएंगे MC ज़रब डेल्टा T, जिससे क्या निकल आएगा, Q निकल आएगा, और Q को क्या करेंगे, Q को डिवाइड कर देंगे N पे, जिससे हमारे पास डेल्टा H निकले। तो Q क्या है जी, QMC डेल्टा T। M क्या है, मास है, यहाँ पे मास नहीं दिया गया बल्कि वॉल्यूम दिया गया। 100 सेंटीमीटर क्यूब NaOH का वॉल्यूम है, और 100 सेंटीमीटर क्यूब HCl का वॉल्यूम है। अब जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना होगा, अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो अगर इसको हम मास में तब्दील करें, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वाटर की, तो यहाँ पे मास कितना होगा 200 ग्राम। 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 200 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम के बराबर होगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो 200 ग्राम के बराबर होगा। मास यहाँ पर वॉल्यूम से हमने निकाल लिया, 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 200 ग्राम के बराबर हो। टी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, और टेम्परेचर में तब्दीली कितनी आ रही है, पहले 25 डिग्री था, अब हो गया 28.5 डिग्री, 3.5 डिग्री का चेंज आया है डेल्टा टी। इन सारी वैल्यूज को अगर हम जरब दें तो 2940 जूल, 2940 जूल इतनी हीट जो है वो क्या हो रही है यहाँ पे खारिज हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जारी बात है। यहाँ पे ये यहाँ पर हम देख लेते हैं इस वैल्यू को, हाँ जी, रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा जी, जोल है 2940 जोल, इसको किलो जोल में बदलना है तो बटा 1000 कर देंगे, तो 2940 जोल बटा 1000 2.94 किलो जोल। ये हमारे पास आ गया क्यू। हमने कैलकुलेट क्या करनी है, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और इंथाल्पी कैलकुलेट करने का फार्मूला भी हमने ऊपर देखा क्या है, डेल्टा एच बराबर है क्यू बटा एन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो माइनस का साइन साथ लगेगा। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे पास फार्मूला आ गया डेल्टा एच
इज इक्वल टू क्यू बटा एन। क्यू हमारे पास है कितना 2.94 किलो जूल और एन नंबर ऑफ मोल्स हमें पता नहीं है। अब कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या है, कंसंट्रेशन ज़रब वॉल्यूम कर दें। कंसंट्रेशन किस में लेनी है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेनी है। जिसके भी आपने मोल कैलकुलेट करने हैं उसकी कंसंट्रेशन लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, ज़रब वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे HCl और NaOH दोनों को देख लेते हैं। दोनों की कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन भी 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो ये कंसंट्रेशन आ गई 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको ज़रब कर देना है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, लेकिन वॉल्यूम लेना है डेसीमीटर क्यूब में। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है तो इसको डेसीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बटा 1000 कर देंगे। तो कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम कितना है 100 बटा 1000, तो 0.05 मोल निकल आएंगे। NaOH के भी इतने ही मोल होंगे और HCl के भी इतने ही मोल होंगे। तो यहाँ पर इंथाल्पी कैलकुलेट करनी है तो क्यों हमारे पास निकला था 2.94 बटा कर देंगे 0.05 मोल। तो हमारे पास इंथाल्पी कितनी आ गई -58.8 किलो जूल पर मोल। इस न्यूमेरिकल को जरा दोबारा से देख लें। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करनी है। 100 सेंटीमीटर क्यूब दिए गए हैं 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब NaOH के 25 डिग्री पे और 100 सेंटीमीटर क्यूब दिए गए हैं 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl के। अब दोनों को जब मिलाते हैं तो टेम्परेचर 25 से 28.5 हो जाता है। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी गई है। तो सबसे पहले जो फार्मूला लगाएंगे वो क्या है जी, क्यू बराबर है MC जरा डेल्टा टी। मास वॉल्यूम से कैलकुलेट किया, वॉल्यूम टोटल बन रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम में अगर हम देखें तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब 200 ग्राम के बराबर होगा। सी स्पेसिफिक हीट वाटर की 4.2 होती है और टेम्परेचर में तब्दीली कितनी आ रही है 25 से 28.5 हो रहा है तो 3.5 की। तो यहाँ पे हमारे पास 2940 जोल निकल आया क्यू और किलो जोल में बदलेंगे तो बटा 1000 कर देंगे 2.9। अब जब क्यू निकल आएगा तो उससे हमने इंथाल्पी कैसे निकालनी है, क्यू बटा एन करके। क्यू हमारे पास 2.94 है, एन हमारे पास नहीं है, हम एन निकालेंगे। पहले एन कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन जरा वॉल्यूम करके, कंसंट्रेशन दोनों की 0.5 दी गई है तो 0.5 जरा वॉल्यूम कितना दिया गया जी 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमें वॉल्यूम चाहिए डेसीमीटर क्यूब में, 100 बटा 1000 करेंगे तो इससे हमारे पास 0.05 मोल निकल आए। अब 0.05 मोल को डिवाइड कर देंगे 2.94 से तो हमारे पास 58.8 किलो जूल पर मोल निकल आएगा। ये माइनस शो कर रहा है कि ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट हमारे पास क्विक चेक 6.3, यहाँ पे एक एग्जांपल है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन of 50 centimeter cube of HNO3 with 50 centimeter cube of 1.5 mole per decimeter cube of NaOH. The change in temperature is 4 degree। enthalpy of neutralization कैलकुलेट करनी है। 50 सेंटीमीटर क्यूब HNO3 का वॉल्यूम दिया गया है और 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH का वॉल्यूम दिया गया है और NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है 4 डिग्री का आ रहा है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जी, सेम वही तरीका है। सबसे पहले Q कैलकुलेट कर लें। Q के लिए क्या फार्मूला है, Q बराबर है MC जरा डेल्टा टी। जब Q आ जाए तो उसको N पे डिवाइड कर दें। इसका हल देख लेते हैं। स्टेप पहले वाला ये, यहाँ पे स्टेप 1 पहले करना चाहे वो कर लें या स्टेप 2 पहले करना चाहे वो कर लें। Q बराबर है MC डेल्टा टी। तो M मास कितना आ रहा है जी 100 ग्राम। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर क्यूब HNO3 का वॉल्यूम है और 50 सेंटीमीटर क्यूब NaOH का वॉल्यूम है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम में बदलें तो ये बनता है 100 ग्राम। 100 ग्राम आ गया हमारे पास इनका मास। टी कितना है जी 4.18 जूल पर ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के लिए हीट कैपेसिटी इसकी ये है। और टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है जी 4 डिग्री का चेंज आ रहा है। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर 4 डिग्री का हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास Q आ गया है 1672 जूल। किलो जूल में बदलेंगे तो बटा 1000 कर देंगे। 1.672 किलो जूल ये आ रहा है जी हीट चेंज। ये आ गया हमारे पास Q की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, Q को N पे डिवाइड कर देना है। N भी हमारे पास नहीं है। मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं जी, अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में जैसे देखा, कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब जरा वॉल्यूम मोल डेसीमीटर क्यूब।
कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जरा वॉल्यूम किस में लेना है, डेसीमीटर क्यूब में, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब दी गई है, और वॉल्यूम कितना है जी, 50 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोनों को जरब करें, 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जरब 50 क्या था जी, यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, 50 सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, बटा 1000 करेंगे। तो ये अब 50 बटा 1000 कर दें, या 0.050 डेसीमीटर क्यूब डायरेक्ट ले लें, दोनों को जरब करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे 0.075 मोल। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, HNO3 की और NaOH की 1:1 की है, तो दोनों के जो मोल हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारे पास मोल निकला है। क्यों हमारे पास कितना निकला हुआ था जी, 1.672, 1.672 को डिवाइड करेंगे 0.075 से, तो हमारे पास 22.29 किलो जूल पर मोल निकला। नेगेटिव का साइन क्या शो कर रहा है, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम देखेंगे फूड को फ्यूल के तौर, जो हम खाना खाते हैं इसको फ्यूल के तौर पे देखेंगे। जब हम खाना खाते हैं, व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड, जब फूड खाना जो है हमारे पेट में हजम होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड इज रिलीज्ड एज हीट एनर्जी। तो खाने के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी के तौर पे रिलीज होती है। जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त क्या होता है जी, खाने के अंदर स्टोर केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी के तौर पे रिलीज हो जाते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर मैं बात करूं, तो जब खाना हजम होता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, खाना जब हजम होता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो बराबर होती है अगर हम उसी खाने को बाहर जलाएं। जैसे मैंने शुरू में बात की कि हम खाने को लेंगे फ्यूल के तौर पे, फूड को एज फ्यूल। तो जैसे हम खाना खाते हैं, खाना जाके हमारी बॉडी के अंदर जज्ब होता है, उससे एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना हो तो बाहर अगर हम उसी खाने को जलाएं तो उस दौरान जो एनर्जी पैदा होगी, ये दोनों मिकदारें क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको कैलोरी में समझने के लिए कैलोरी कंटेंट क्या होगा, कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फूड इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द बॉडी। कैलोरी कंटेंट फूड का क्या होगा, ये एनर्जी की वो मिकदार है जो खारिज होगी जब मुकम्मल तौर पे खुराक हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाएगी। तो इसको कैलोरी के अंदर भी, फूड के लिए हम आमतौर पे जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, हम कैलोरीज में बात करते हैं, इतनी कैलोरीज मैंने फलां फूड की ली है। तो कैलोरी कंटेंट क्या होता है, कैलोरी कंटेंट फूड का ये वो मेजर होती है एनर्जी रिलीज की, ये एनर्जी खारिज होने वाली वो एनर्जी होती है जो जब खाना हमारी बॉडी में मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाता है तो उसके नतीजे में रिलीज होती है। और इसके लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे किलो कैलोरीज का या जोल का यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसको मालूम करने के लिए आमतौर पे बॉम कैलोरीमीटर यूज किया जाता है। यहाँ पर देखें जी, फूड एज फ्यूल, खाने को क्या लिया हमने, फ्यूल के तौर पे, और इसके केमिकल एनर्जी जो रिलीज होती है ड्यूरिंग डाइजेशन, ये किसके बराबर होती है, कंबस्शन हीट के। यानी बॉडी के अंदर जितनी खाने के दौरान एनर्जी पैदा हो रही है, बाहर अगर उसी खाने को जलाएं तो उस दौरान भी उतनी ही हीट पैदा होगी। इसको मेजर किस तरह से करते हैं, बॉम कैलोरीमीटर से। और कैलोरी जो है इसका जो कंटेंट एक्सप्रेस इन किलो कैलोरी आर, जो ये वाला यूनिट जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए या इसके साथ लगाने के लिए। ओके जी, इस टॉपिक की हमें अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे ये रिलेशनशिप है, इसको डिस्कस करते हैं, इसको समझ के हमें इस टॉपिक की समझ आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन इंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट। कैलोरी कंटेंट के और इंथैल्पी चेंज के दरमियान ये रिलेशन डिस्कस किया गया है। यहाँ पे एग्जांपल ली गई है ग्लूकोज की, C6H12O6, ये जब कंज्यूम होता है या ये जब बर्न होता है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होता है, और इसके नतीजे में जो इंथैल्पी चेंज आता है वो कितना है, -28 2803 किलो जूल पर मोल, 2803 किलो जूल पर मोल का यहाँ पे इंथैल्पी चेंज आ रहा है। इतनी जो है वो क्या कह लेंगे आप, हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। यहाँ पर इतना -2803 किलो जूल पर मोल का हीट चेंज आ रहा है। अब ये क्या है जी, ये इंथैल्पी चेंज है। अब इंथैल्पी चेंज से कैलोरी किस तरह से पता चलेंगे, या कितनी कैलोरीज पैदा हो रही, इसके लिए किलो जूल पर मोल,
माइनस 2803 किलो जूल पर मोल को सबसे पहले हम बदलेंगे किलो जूल पर ग्राम में। हमने किलो जूल पर मोल को कैलोरी निकालने के लिए कि इसमें कितनी कैलोरीज, किलो कैलोरीज या कैलोरीज पैदा हो रही हैं, यहाँ पे किलो जूल पर मोल को किलो जूल पर ग्राम में बदलेंगे। और इसका तरीकाकार क्या है, अब ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो होता है 180 ग्राम। 180 ग्राम, एक मोल लिया है तो 180 ग्राम ग्लूकोज का ये पैदा कर रहा है कितनी एनर्जी, 2803 किलो जूल पर मोल एनर्जी। और 1 ग्राम कितनी एनर्जी पैदा करेगा, 2803 को 180 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ग्राम ग्लूकोज का जो एनर्जी पैदा करेगा वो 15.57 किलो जूल पर ग्राम। यहाँ पे किलो जूल पर मोल में यहाँ पे एनर्जी दी गई थी तो इसको हमने किस में बदल लिया, ग्राम में। कैसे बदला है, 180 ग्राम ग्लूकोज के बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी 2803, 1 ग्राम इकाई का कायदा लगाया है, 180 बटे में आ जाएगा तो 15.57 किलो जूल पर ग्राम। ये हमारे पास एनर्जी जो है डेल्टा एच तब्दील हो गया या एनर्जी तब्दील हो गई है, किलो जूल पर ग्राम है। अब नेक्स्ट हमने कैलोरी में निकालना है तो किलो जूल को किलो कैलोरी में तब्दील करेंगे, किलो जूल को किलो कैलोरी में तब्दील करेंगे। इसके लिए एक रिलेशनशिप हमने जेल में रखना है, 1 किलो कैलोरी कितने किलो जूल के बराबर होती है, 4.184 किलो जूल के ये बराबर होती है। तो यहाँ पे ये किलो जूल में वैल्यू दी गई है, इसको कैलोरी में तब्दील करना है तो इस वैल्यू को क्या करेंगे जी, 4.184 किलो जूल, ये जो अपना क्या कहते हैं इसके साथ डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे जी, 15.57 किलो जूल पर ग्राम को अगर हमने किलो कैलोरी में तब्दील करना है तो 4.184 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 3.72 किलो कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पे इतनी कैलोरी कंटेंट, इतनी कैलोरीज प्रोड्यूस हो रही हैं, माइनस का साइन शो कर रहा है कि यहाँ पे पैदा हो रही है, खारिज हो रही है इतनी कैलोरीज। यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है इसको ध्यान में रखिएगा, डेल्टा एच किलो जूल पर ग्राम बराबर होता है 4.184। जरा कैलोरी कंटेंट या कैलोरी कंटेंट कैलोरी में तब्दील करना है जब भी आपने किलो जूल से, तो क्या होगा जी, किलो जूल में जो वैल्यू दी गई है उसको डिवाइड कर देंगे 4.184 से तो ये किलो कैलोरी में तब्दील हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन हमने यहाँ पे यूज किया। दोबारा से देख लें, हमारे पास इंथाल्पी चेंज था -2803 किलो जूल पर मोल। अब इससे हमने कैलोरी कंटेंट निकालना है तो तरीकाकार क्या है, किलो जूल पर मोल को किलो जूल पर ग्राम में तब्दील किया बटा 180 करके, और उसके बाद हमने किलो जूल को किलो कैलोरी में तब्दील किया 4.184 पे तकसीम करके, तो ये हमारे पास किलो कैलोरी आ। आज का ये हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज।